हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर नीरू चौधरी और हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो है स्टीरियो केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है हमारी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग। हमने लास्ट क्लास के अंदर आरएस नॉमेनक्लेचर सीख लिया कि कोई भी पैरेलल कार्बन अगर हो तो हम किस तरीके से असाइन कर सकते हैं कि वो आर है या एस है, जिसके अंदर मैंने आपको सीक्वेंस रूल बताए थे। उसके बाद मैंने आपको आरएस नॉमेनक्लेचर बताया कि अगर वैश डैश या फिर फिशर आपके सामने अगर हो तो आप किस तरीके से पैरेलल कार्बन को आर या एस जो है नॉमेनक्लेट करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद में मान लीजिए अब आपके सामने कोई ज्योमेट्रिक आइसोमर्स हो, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जो शो करते हैं कंपाउंड्स उनके अंदर कायरल कार्बन तो होता नहीं है, तो कायरल कार्बन नहीं है बट फिर भी वो स्टीरियो आइसोमर्स तो है। तो कायरल कार्बन कोई जरूरी नहीं है, कोई भी ऐसा सेंटर जिसकी वजह से कंपाउंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म में शो करता है क्या कहते हैं, स्टीरियो सेंटर कहते हैं। स्टीरियो सेंटर भी एक वर्ड है। स्टीरियो सेंटर कायरल कार्बन को तो कहा ही जाता है, उसके अलावा हम स्टीरियो सेंटर जो है ऐसे कार्बन को भी कहते हैं जिसकी वजह से कंपाउंड क्या शो कर रहा है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो कंपाउंड शो करते हैं उनको भी तो हमें कुछ ना कुछ असाइन करना है कि स्टीरियो अगर कोई दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं तो उनका दोनों का आईयूपीएसी नेम तो सेम है, लेकिन अब हम उन्हें किस तरीके से बताएं कि इनका 3D अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है। तो उसके लिए हमें तीन तरीके का क्या है, सिस्टम है, जिसके थ्रू हम बता सकते हैं कि वो किस तरीके का उसका 3D अरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहले तो है सिस ट्रांस, समपक्ष विपक्ष कहते हैं, फिर इजेड है और सिन एंटी है। इन दोनों को तो हम एल्कीन्स के अंदर देते हैं। आप लोग याद करिए, जब मैंने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बताया था तो मैंने आपको दो कंडीशंस बताई थी। एक तो बताया था कि रिस्ट्रिक्ट रोटेशन होना चाहिए, ये बताया था, क्या कहा था, रिस्ट्रिक्ट रोटेशन होना चाहिए, मतलब प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए, वहां पे रोटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन थी। फिर मैंने कहा था कि रिस्ट्रिक्ट रोटेशन किस वजह से हो सकता है, या तो डबल बॉन्ड हो, ठीक है, ये मैं आपको केवल याद दिला रही हूँ, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो या फिर कैसा हो, रिंग हो। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड हो। साइक्लिक कंपाउंड और डबल बॉन्ड होने पर रिस्ट्रिक्ट रोटेशन होता है। और डबल बॉन्ड में भी मैंने आपको तीन तरीके के कंपाउंड्स बताए थे। एक तो बताया था एल्कीन, एजो और बताए थे ऑक्सिम, और क्या बताए थे, ऑक्सिम। इस तरीके से मैंने ये तीन आपको बताए थे कि जहां पर क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट रोटेशन होता है। अगर आप लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाली क्लास नहीं देखी है तो पहले आप अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहा किसे जाता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगी, तो पहले आप लोग उस क्लास को देखिएगा, उसके बाद ही आप इसको, मतलब पहले हम जान तो लें जिसका नामकरण करने वाले हैं कि वो कंपाउंड है क्या, तभी तो हम उसका नामकरण करेंगे। ओके, ठीक है ना। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का हम क्या करने वाले हैं, एक तरीके से उसका कॉन्फ़िगरेशन बताने वाले हैं कि उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये हमारे पास तीन सिस्टम है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और ये वाला तो हम देते हैं किसको, एल्कीन्स को। एल्कीन का अगर हमें असाइन करना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं सिस ट्रांस और इजेड। ये किसके लिए यूज करते हैं, हम एल्कीन्स के लिए। ओके, और ये वाला जो सिस्टम हम यूज करते हैं ये करते हैं हम ऑक्सिम्स के लिए। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन तीनों को फटाफट से कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो आप सबसे पहले सिस ट्रांस हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि सिस का मतलब होता है ऑन सेम साइड, ट्रांस का मतलब होता है अक्रॉस। लैटिन लैंग्वेज के अंदर दिया गया है, कोई लैटिन में दिया जाता है, कोई जर्मन में दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से, तो ये थोड़ा सा ठीक है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है लैंग्वेज, देख लेते हैं इसको लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि हमें तो थियोरेटिकल पेपर देना है तो लिखा हुआ जरूरी है। ठीक है, देखिए, व्हेन आइडेंटिकल एटम्स, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है आइडेंटिकल। ठीक है, सिस ट्रांस जब हम दे रहे हैं, किसी को असाइन कर रहे हैं, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आइडेंटिकल एटम्स होने चाहिए। ठीक है ना, आइडेंटिकल एटम्स या फिर ग्रुप्स ऑन डबली बॉन्डेड कार्बन्स आर ऑन द सेम साइड। डबली बॉन्डेड कार्बन्स के ऊपर जो आइडेंटिकल एटम या ग्रुप होते हैं, अगर वो सेम साइड हैं, ठीक है, सेम साइड है, तो हम उसे क्या कह देंगे, सिस आइसोमर। और अगर अपोजिट साइड है, तो हम कह देंगे ट्रांस आइसोमर। ओके, आगे समझ में, हिंदी में भी देख लो फटाफट। यदि द्विबंधित कार्बन, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, हमारे द्विबंधित कार्बन परमाणु है, उन पर यदि आदर्श वर्ड इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिकल परमाणु समूह समान तरफ हो तो समपक्ष कहलाते हैं, और अगर विपरीत तरफ हो तो उसे क्या कहते हैं, विपक्ष। ठीक है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फटाफट से, एग्जाम्पल से अच्छे से और समझते हैं।
देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे आपके सामने दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो जो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए जरूरी है कि आपको देखना आना चाहिए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, तो हाँ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखिए इसके अंदर डबली बॉन्डेड जो कार्बन एटम होते हैं उनके ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट अगर सेम साइड है, यहाँ पे तो ये दोनों ही आइडेंटिकल हैं, ठीक है ना, ये भी दोनों आइडेंटिकल हैं और ये दोनों भी आइडेंटिकल हैं, तो ठीक है कोई भी दिक्कत नहीं है। हमें तो एटलीस्ट एक एक सब्स्टिट्यूएंट क्या चाहिए, सेम चाहिए। पर ठीक है यहाँ पे अगर इस तरीके से है तो हम एक को देख लेते हैं। अगर मान लो मैंने हाइड्रोजन को देखा तो दोनों हाइड्रोजन अगर सेम साइड हैं तो हम इसे क्या कहेंगे, ये क्या है, सिस है, ओके, ये क्या है, सिस। और अगर ये दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड हैं तो हम इसे क्या कहेंगे, ट्रांस। बस ये सिंपल सा यही है और कुछ भी नहीं है। इसके अंदर सिस ट्रांस अगर दिया जाएगा तो सिस ट्रांस के अंदर जो कंडीशन है इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है, ये कंडीशन आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें वन सब्स्टिट्यूएंट, ये इंपॉर्टेंट है, वन सब्स्टिट्यूएंट ऑन ईच डबली बॉन्डेड कार्बन एटम इज कॉमन। ये बहुत जरूरी है जो आपको ध्यान रखना है सिस ट्रांस देने के लिए। और हिंदी में देखिए, द्विबंधित कार्बन परमाणु पर उपस्थित प्रतिस्थापियों में प्रत्येक पर एक प्रतिस्थापी समान होना चाहिए। ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया है, एक डिफरेंट एग्जाम्पल और अगर हम लेके देखें, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, CH3 है, ठीक है, तो भी इसी तरीके से हम सिस ट्रांस बताएंगे। ये दोनों अगर H जो है सेम साइड है तो सिस, और ये दोनों H अगर डिफरेंट साइड है तो ट्रांस। आ रही बात समझ में? हमें केवल दोनों कार्बन पर क्या देखना है, जो दोनों पे सेम एटम है या ग्रुप है, वो दोनों अगर सेम साइड है तो सिस और अपोजिट साइड है तो ट्रांस। सिंपल था, ठीक है। फिर से बताइए, इसके अंदर सिस ट्रांस, इसका नाम है मैलिक एसिड, इसका नाम है फ्यूमेरिक एसिड। ये तो कॉमन नेम है, आईयूपीएसी नेम तो दोनों के सेम ही आएंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे दोनों में कॉमन कौन सा है, वैसे तो ये दोनों में कॉमन ही है दोनों, लेकिन फिर भी हम एक को पकड़ लेते हैं, हाइड्रोजन को। अगर दोनों सेम साइड है तो हम इसे क्या कहेंगे, सिस, और ये दोनों अपोजिट साइड है तो अब इन्हें क्या कहेंगे, ट्रांस। बस सेकेंड इजेड के ऊपर देखिए क्या हुआ, सिस ट्रांस दिया ना, तो उसके अंदर क्या जरूरी था कि दोनों ही कार्बन के ऊपर एक एटम या सब्स्टिट्यूएंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पर मान लीजिए कि आपके सामने आ गया इस तरीके से कोई एग्जाम्पल जिसके अंदर क्या था कि सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट जो थे वो डिफरेंट थे। अरे तो ये तो प्रॉब्लम होगी। अब किस तरीके से हम सिस ट्रांस बताएंगे, तो अब तो नहीं बता सकते। तो फिर इसके लिए क्या आया, इजेड सिस्टम आया, ठीक है। तो जो इजेड सिस्टम था, ये जिस तरीके से हमने आरएस के लिए सीक्वेंस रूल जो हमने पढ़े थे, जो हमने सीक्वेंस रूल सारे के सारे जो पढ़े थे, जो किसने दिए थे, कान इनरोल्ड प्री लोग ने दिए थे, जिसको हमने सीआईपी रूल्स भी कहा था। तो उस पे बेस्ड हमने इसके लिए एक सिस्टम दिया, इजेड सिस्टम, ठीक है, जिसके अंदर हमने क्या करा, सीक्वेंस रूल का जो फर्स्ट रूल था हमारा कि हम क्या करते हैं, प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। प्रायोरिटी किसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है हम उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा है, ये दोनों कार्बन जिनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, हमको एक कार्बन को पकड़ना है और फिर उस पे दोनों सब्स्टिट्यूएंट को देखना है, उनकी प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, ठीक है। तो एक कार्बन को हमने लिया, और फिर इसके जो दोनों सब्स्टिट्यूएंट थे इन पे हमने प्रायोरिटी डिसाइड करी। तो दोनों में से एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, फ्लोरीन का, तो हमने फर्स्ट नंबर दे दिया फ्लोरीन को और सेकेंड नंबर हमारा आया हाइड्रोजन को। अब इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन के ऊपर दोनों में से किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, आयोडीन का, देन किसका ज्यादा है, ब्रोमीन का। तो इस तरीके से हमने क्या करा, जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम थे उन पे दोनों पे हमने क्या करी, प्रायोरिटी डिसाइड करी। तो आपको क्या करना है, डबल बॉन्डेड कार्बन पे एक कार्बन को पकड़ना है, फिर उस पे दोनों देखना है, फिर एक कार्बन को पकड़ के फिर उस पे दोनों देखना है, ठीक है। गलती मत करना कि अलग अलग कार्बन पे इस तरीके से देख लो, पर्टिकुलर एक ही कार्बन पे आप देखोगे दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स को, ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा। तो अगर दोनों हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड हैं तो हम कहते हैं Z। क्या कहा मैंने, इफ हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स और एटम lies on same side
देन Z, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं उसको, Z कहते हैं। ये E और Z का फुल फॉर्म भी देख लीजिए जरा, ये E और Z के फुल फॉर्म है, तो ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए बस। इसका तो क्या है, एंगेगन, और इसका मतलब होता है अपोजिट। Z का मतलब है जुसामन, और इसका मतलब होता है टुगेदर, साथ साथ, ठीक है ना। तो ये मैंने लिख दिया है, आप लोग देख लीजिए। इफ हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स और एटम लाइज ऑन सेम साइड देन Z, ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे आप लोग, अधिक प्राथमिकता वाले समूह अगर समान तरफ हो तो हम उसे क्या कहते हैं, Z, ठीक है। अब देखिए एक और एग्जाम्पल आपके सामने है। मान लीजिए कि ये आपके सामने एग्जाम्पल है, ये आपके सामने के एग्जाम्पल है। अब हमें क्या करना है, इसमें प्रायोरिटी देनी है। इस कार्बन को पकड़िए, इन दोनों में ऊपर ये दोनों जो ग्रुप लगे हुए हैं, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, ऑक्सीजन का। फर्स्ट नंबर इसको दे दिया, सेकंड नंबर इसको दे दिया, ठीक है। अब इस कार्बन पे देखिए कि ये जो ग्रुप है, इसको अगर आप ओपन करके लिखोगे तो ये इस तरीके से है। दोनों में से ये नाइट्रोजन है और ये कार्बन है, किसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, NH2 को, और फिर इसको। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 नंबर जो आया है वो क्या आया है, अपोजिट साइड आया है। अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप दोनों अपोजिट साइड आते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, E, ठीक है। देखिए क्या लिखेंगे आप लोग, इफ हायर प्रायोरिटी ग्रुप, इफ हायर प्रायोरिटी ग्रुप और एटम lies on opposite side then E, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड है तो देन Z, और अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स अपोजिट साइड है तो E, ठीक है ना। बस इतना सा ही आपका काम हो गया। सिस ट्रांस हम तब देते हैं जब दोनों कार्बन के ऊपर आइडेंटिकल एटम्स होते हैं, और अगर हमें यहाँ पे इस तरीके की सिचुएशन हो तो उसमें हम सिस ट्रांस नहीं बता सकते, इसलिए हम EZ की हेल्प लेते हैं और EZ के अंदर नंबरिंग करते हैं। हायर प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड देन Z, और अगर हायर प्रायोरिटी ग्रुप्स अपोजिट साइड देन E, ठीक है। ये सिस्टम हो गया आपका दोनों सिस ट्रांस और EZ। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके का भी आता है, तो आपको पूछा जाता है IUPAC नाम बताइए इसका। तो अब आपको क्या करना है, आपसे EZ भी पूछा जाता है, ठीक है ना। EZ के साथ में आपको IUPAC नाम बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जो करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, इस पे नंबरिंग कर दो, ठीक है। नंबरिंग कर दी। अब हम क्या करेंगे, इसमें दोनों डबली बॉन्डेड जो कार्बन है, इस तरीके से हमने दोनों को देख लिया कि 2 सेंटर है यहाँ पे जिनके थ्रू क्या हो रही है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो हो रही है। दोनों ही कार्बन जो है इस तरीके के हैं, तो अब हमें दोनों को असाइन करना पड़ेगा EZ, जो भी इनका आता है। तो एक बार में हम पहले इसका कर देते हैं, जो कि सेकेंड नंबर कार्बन के ऊपर आ रहा है। तो इस कार्बन पे जब हम देखेंगे तो यहाँ कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो हम फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे, सेकेंड प्रायोरिटी हम इसको देंगे, ठीक है। अब इस कार्बन को देखिए, यहाँ पे यहाँ हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, तो फर्स्ट नंबर हम इसको देंगे और सेकेंड नंबर हम हाइड्रोजन को देंगे, ठीक है। तो अब देखिए दोनों हायर प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड हैं, तो ये वाला जो कार्बन है जिसपे डबल बॉन्ड आ रहा है, सेकेंड नंबर कार्बन, उसका क्या असाइनमेंट होगा, E, ठीक है। तो अभी हम IUPAC नाम लिखा मैं बताऊंगी, अभी केवल मैंने इस डबल बॉन्ड का बताया है आपको कि इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है, E, ठीक है। अब आप इसका देखिए, यहां पे क्या होगा, यहां पे देखिए इस कार्बन को आपने पकड़ा, इस कार्बन पे यहाँ तो ये कार्बन लगा हुआ है और ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो हम हायर प्रायोरिटी किसको दे दें, इस वाले ग्रुप को, ठीक है, इस वाले ग्रुप को, और इसको सेकेंड। अब ये जो है ये वाला कार्बन, इस पे हम दें तो इस कार्बन को हम देंगे फर्स्ट और इस हाइड्रोजन को हम क्या देंगे, सेकेंड। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि दोनों जो हायर प्रायोरिटी ग्रुप थे दोनों क्या आ रहे हैं, अपोजिट साइड आ रहे हैं, तो हम इसे भी क्या कहेंगे, E, ठीक है। तो दोनों ही कार्बन पे क्या आ गया, दोनों डबल बॉन्ड जो है उन दोनों का ही क्या हो गया, E हो गया। तो जब हम इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो सबसे पहले तो चलो IUPAC नाम लिख देते हैं हम। इसका क्या आएगा, इसका 2,4 हेक्सा, 6 कार्बन है इसके अंदर और 2,4 पर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो हमने 2,4 हेक्साडाइन, तो इसका IUPAC नेम हो गया। लेकिन हमें इन दोनों की क्या बतानी है, स्टीरियो बतानी है। तो हम किस तरीके से बताएंगे, सेकेंड नंबर पे जो कार्बन है, मतलब हम सेकेंड वाला डबल बॉन्ड पे तो बोलेंगे सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो इसका क्या है
असाइनमेंट, क्या कॉन्फ़िगरेशन है 2E। आ रही बात समझ में? कॉमा जो ये आपका 4th नंबर का कार्बन है, 4th नंबर का जो कार्बन है उसके ऊपर डबल बॉन्ड है, तो उसका क्या असाइनमेंट है, उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे इसका भी E है तो इसको भी हम क्या लिख देंगे 4E, और इस तरीके से इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो ये इसका पूरा कंप्लीट नेम हो गया, क्या है 2E, 4E 24 हेक्साडाइईन। ठीक है, तो इस तरीके से हम असाइन करते हैं जब भी हमें बताना होता है कि जो भी कोई कंपाउंड है उसकी स्टीरियो के साथ में अगर हमें आईयूपीएसी नेम बताना होता है तो उसके आगे हम इस तरीके से लिख देते हैं। ऐसे ही एग्जाम में आरएसपी भी क्वेश्चन आता है, 2 कायरल सेंटर दे रखे होते हैं तो दोनों का हमें निकालना होता है। ठीक है, तो आईयूपीएसी नाम के आगे हम दोनों का ही जो कायरल कार्बन है उसके साथ में हम लिख देते हैं। ठीक है, सिन एंटी के अंदर क्या है, सबसे पहले तो सिन एंटी जो हम बताते हैं वो ऑक्सिम्स के अंदर बताते हैं। ऑक्सिम जो होते हैं किसे कहते हैं, जिसके अंदर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन OH होता है। ओके, जिसके अंदर इस तरीके का ग्रुप होता है उसे हम कहते हैं ऑक्सिम। अब अगर ये ऑक्सिम जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है तो हम उसमें सिन और एंटी बता सकते हैं। सबसे पहले तो एक कॉमन सी बात है जो आपको पता होनी चाहिए कि ये जो ऑक्सिम होते हैं कैसे बनते हैं। थोड़ा सा अगर आपको याद रहेगा, अगर ये चीज पता होगी तो इजी होगा कि आप पहचान सको कि ये क्या है, एल्डोक्सिम है या कीटोक्सिम है। ठीक है, तो जो ये ऑक्सिम है ये कैसे बनते हैं, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि मान लीजिए आपके सामने इस तरीके से कोई क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड ये तो एल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोन हो सकता है, ये जो भी है, अगर कुछ भी हो सकता है अभी एक बार के लिए, तो एल्डिहाइड कीटोन में से इसकी हम रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्सिल अमोक्सिल अमीन। ओके, क्या नाम है इसका, हाइड्रोक्सिल अमीन। इस हाइड्रोक्सिल अमीन से जब हम रिएक्शन कराते हैं तो इसमें क्या होता है, ये H2O जो है ये बाहर निकल जाता है और क्या बनता है, ऑक्सिम बनता है। ये बनता है आपका ऑक्सिम। अब ये ऑक्सिम जो है डिपेंड करता है यहाँ पे जो कार्बोनिल कंपाउंड हमने लिया था ये एल्डिहाइड था या कीटोन था। अगर ये एल्डिहाइड था होगा, अगर ये एल्डिहाइड होगा, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, एल्डोक्सिम बनेगा, एल्डोक्सिम बनेगा। और अगर ये क्या होगा, कीटोन होगा तो क्या बनेगा, कीटोक्सिम बनेगा। आ रही बात समझ में? अगर यहाँ पे ये जो हमने कार्बोनिल कंपाउंड लिया था ये एल्डिहाइड हो तो एल्डोक्सिम बनता है, और अगर ये कीटोन हो तो कीटोक्सिम बनता है। एल्डोक्सिम जो होता है उसके अंदर किस तरीके से होगा, ये कार्बन जो है एक तो R ग्रुप होगा और दूसरा क्या होगा, हाइड्रोजन, और ये नाइट्रोजन OH। तो ये तो हो गया आपका एल्डोक्सिम। और कीटोक्सिम जो होगा उसके अंदर क्या होगा, कार्बन के ऊपर दोनों ही क्या लगे हुए होंगे, एल्काइल ग्रुप लगे हुए होंगे, तो हम इसे क्या कहेंगे, कीटोक्सिम। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात यही आपको पता होनी चाहिए कि एल्डोक्सिम और कीटोक्सिम क्या होते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें आपको असाइनमेंट बताती हूँ किस तरीके से हम इसका कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे सिन और एंटी। देखिए यहाँ पे एल्डोक्सिम और कीटोक्सिम के अंदर, एल्डोक्सिम जो होता है इसमें हमें क्या चीज देखनी है कि एल्डोक्सिम के अंदर तो एक कार्बन के ऊपर तो हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन के ऊपर OH तो है ही सही। अगर H और OH दोनों सेम साइड है तो हम कहेंगे क्या है, ये सिन। ठीक है, तो क्या कहा हमने, H and OH lies on same side। ठीक है, तो ये बात हो गई। इसके अलावा ये वाला जो कंपाउंड है इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं कि H और OH अगर अपोजिट साइड है तो हम उसे क्या कहते हैं, एंटी कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? क्या कहेंगे हम, H and OH lies on opposite side। ठीक है, सिंपल है। H और OH को ही हमें देखना है एल्डोक्सिम के अंदर, क्योंकि एल्डोक्सिम के अंदर एक कार्बन के ऊपर तो H होगा ही सही, तो H और OH सेम साइड, देन क्या हो जाएगा सिन, और अपोजिट साइड तो क्या हो जाएगा एंटी। ठीक है, अब आइए कीटोक्सिम के अंदर, ये अपनी इच्छा से इसमें आप अपना नाम दे सकते हैं, जिसको आप चाहें तो उसकी रिस्पेक्ट में आप नाम दे सकते हैं। देखिए बढ़िया है ये, CH3 को हम पकड़ लेते हैं, हमको देना है CH3 को मान के हमें नाम देना है। तो CH3 जो है OH के रिस्पेक्ट में क्या है, सिन में है, तो हम इसे क्या नाम दे सकते हैं, सिन मिथाइल इथाइल कीटोक्सिम। आई क्या बात समझ में?
एक नाम तो हम इसे ये दे सकते हैं। इसके अलावा हम इसे एक और नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? देखिए, अगर मान लीजिए मेरा मन करे कि मैं C2H5 के रिस्पेक्ट में इसको नाम दूं, तो मैं किस तरीके से कहूंगी कि C2H5 और OH तो अपोजिट साइड है, तो अगर मुझे C2H5 के रिस्पेक्ट में इसे नाम देना हो तो मैं क्या कहूंगी? एंटी इथाइल मिथाइल कीटॉक्सिन। आया क्या समझ में? ठीक है, अपनी इच्छा से इसको नाम दे सकते हैं हम, जिसको भी हम चाहें तो हम इसके रिस्पेक्ट में नाम दे सकते हैं। और ये दोनों क्या है? दोनों सेम साइड है, तो हम क्या कहेंगे? सिन मिथाइल इथाइल कीटॉक्सिन। जिसके भी रेस्पेक्ट में हम नाम दे रहे हैं, अगर वो सिन है तो पहले हम उसको लिखते हैं, फिर दूसरे को लिखते हैं। तो सिंपल ही है, बस थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके सारे हो गए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जो भी कंपाउंड शो करते हैं उनको हम किस तरीके से उनका कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और बस कंटिन्यू पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।